हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। इनका साहित्यिक परिचय आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो साहित्यिक परिचय होता है वो होता क्या है। साहित्यिक परिचय देखिए, एक होता है जीवन परिचय। जिसमें जो जीवन होता है, उन्होंने वो कब पैदा हुए, उनके पिता कौन थे, वो करते क्या थे, उनके भाई, ये जितने भी लोग आते हैं उनके जीवन से रिलेटेड ये सारे उनके जीवन परिचय में लिखे जाते हैं। और जो साहित्यिक परिचय होता है, क्या साहित्यिक परिचय ये होता है कि उन्होंने साहित्य के योग में साहित्य में उनका क्या योगदान है। जैसे उन्होंने कृतियाँ क्या क्या लिखी हैं, ठीक है, कृतियाँ, उपन्यास, उनका जो हिंदी के क्षेत्र में, साहित्यिक के क्षेत्र में क्या योगदान है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला, उन्होंने कैसे योगदान दिया, इन सारी चीज़ों का वर्णन हमें साहित्यिक परिचय में मिलता है। उसके बाद कृतियाँ तो आप जानते ही हैं, कृति कहें या रचनाएं कहें, ये सारे हम लास्ट में लिखते हैं जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक परिचय। अगर देखिए, जो क्लास 12th है, अभी तक जब 10th तक थे तब तक तो पूछता था जीवन परिचय, ठीक है। लेकिन अब आप क्लास 12th में हैं, तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिखिए। क्या साहित्यिक परिचय साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जीवन परिचय, पहला हेडिंग, ठीक है। और दूसरा हेडिंग होगा आपका साहित्यिक परिचय, और तीसरा हेडिंग होगा आपका कृतियाँ या रचनाएं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो जो हमारी है, इसमें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले हम पहला हेडिंग फॉलो करेंगे, जीवन परिचय। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है, यानी कि साहित्यिक परिचय में जो पहला हेडिंग जीवन परिचय है, इसमें हम लिखेंगे छायावादी युग के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। देखिए, हमने एक लाइन में पूरा क्या लिख दिया। इससे ये पता चल गया कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये क्या हैं, छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के क्या हैं, कवि हैं, ठीक है, महान कवि हैं। इनका नाम पता ही चल गया, जयशंकर प्रसाद जी। और इतने में ही अब इनका जीवन क्या होता है, जन्म का पता चल गया कि ये इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी, ठीक है। और उसके बाद कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। कहाँ, किसके घर हुआ था, वैश्य परिवार में। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इससे यह पता चलता है कि जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। वो क्या थे, तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि तंबाकू बेचा करते थे। बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई। बचपन में जब ये छोटे थे तभी इनके बड़े भाई और पिता की मृत्यु हो गई। और क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण यह महान कवि 14 नवंबर
1937 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। अब समझिए, इनको एक क्षय रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी जो मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 1937। पंचतत्व में विलीन होना यानी कि मृत्यु या स्वर्ग सिधार जाना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं साहित्यिक में इनका क्या योगदान है, यानी कि साहित्यिक परिचय दूसरा हेडिंग। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक थे। ये क्या थे? छायावाद जो युग था उसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि उसमें पूरा बदलाव कर दिए थे ये। तथा कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। यहाँ समझिए, ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये बस एक कवि नहीं थे, ये नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। इन्होंने अपनी कहानी तथा कविता के लिए पुरस्कार के रूप में पैसा नहीं लिया। कभी भी इन्होंने अपने पुरस्कार के रूप में, चाहे कहानी हो चाहे कविता हो, इसके लिए इन्होंने कभी पैसा नहीं लिया पुरस्कार के रूप में। इनकी काव्यजली रचना क्या है? कमायनी। काव्यजली रचना कमायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ये क्या बोलते हैं? पुरस्कार होता है। और प्रसाद जी साहित्य की सभी विधाओं पर रचना की और हिंदी साहित्य के गौरव को बढ़ाया। इन्होंने क्या किया? प्रसाद जी जो थे ये साहित्य में, किसमें? साहित्य में हर विषय पर, जितने भी विषय हैं साहित्य के, उन सभी विषयों पर इन्होंने रचना किया और हिंदी के साहित्यिक गौरव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और कृतियाँ देख लेते हैं कि कृति क्या क्या है। ठीक है, इनकी कृतियाँ अगर काव्य में देखें तो जैसे काव्य में कामायनी हो गया, आंसू हो गया, झरना आदि। और वहीं पे अगर कहानी की बात करें तो कहानी में आता है आकाशदीप, इंद्रजाल और भी बहुत सारे होते हैं। और उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती और भी होते हैं। और निबंध में काव्य और कला। तो बस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।